बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ना, वो बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार में किस तरीके से 2 कप दूध होता है उनके पास और वो ढेर सारा खोआ बना सकते हैं। जो घर में खोआ तैयार किया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है बाज़ार के खोए से, क्योंकि जो घर में खोआ तैयार किया जाता है वो खालिस दूध से खोआ तैयार किया जाता है, लेकिन जो बाज़ार में होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 कप दूध लिया है। तो 2 कप मैं इसमें दूध शामिल करूंगी और मिल्क पाउडर इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 3 कप। तो यहाँ पर मैंने 3 कप इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है। तो ये जो मिल्क पाउडर है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देगा जो हम खोआ तैयार करेंगे। जो बाज़ार में खोआ तैयार किया जाता है वो बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किया जाता है। वो खालिस दूध का इस्तेमाल नहीं करते, बस वो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसको अब बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जो मैंने 2 कप इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि गुठली वगैरह ख़त्म हो जाए। तो 1 कप मैं इसमें और मिल्क पाउडर शामिल करूंगी। 3 कप यहाँ पर मैंने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है और 2 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको गाढ़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रहे। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर को छान कर इस्तेमाल करें और ठंडे दूध में शामिल करें तो कोई भी गुठली वगैरह नहीं बनेगी उससे। तो फ्लेम जो है मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप चीनी। तो चीनी को शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो मैं बहुत जल्द खालिस दूध से किस तरीके से खोआ तैयार किया जाता है वो वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी और आप देखना कितना फ़र्क होता है दोनों में। जो खालिस दूध से खोआ तैयार किया जाता है वो तकरीबन 5 किलो अगर दूध हो तो 1 किलो उसमें से खोआ निकाला जाता है। 5 किलो दूध में से 1 किलो खोआ निकलता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो देखें दूध जो है वो बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी जो खोआ है वो सही से तैयार नहीं हुआ, सही से गाढ़ा नहीं हुआ। तो जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हल्का सा येलो कलर इसमें आ जाएगा। तो अभी इसका येलो कलर नहीं हुआ। तो लीजिए जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। बहुत ही ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, नीचे लगना शुरू हो गया। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट। मेरे पास बादाम पड़े हुए थे तो मैं इसमें बादाम शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 प्याली दूध से मैंने 1 किलो खोआ तैयार किया है, जो कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है। तो लीजिए जी खोआ जो है वो ठंडा हो गया है। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, इसको सेट कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अब हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे और बादाम डालने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो है ना मज़ीद ठंडा हो जाए। जब भी हम कोई भी दावत के लिए कोई भी स्वीट डिश बनाते हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो लीजिए जी ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।